नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बैंक पीओ मेंस लेवल डीआई का आज 7th डे है। सो स्टार्ट करते हैं, फिर एक डीआई सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर आज की जो डीआई है उसमें क्या दिया गया है आपको, एक टेबल है जिसमें आर्टिकल ए बी सी डी एंड ई का कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का डेटा दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ वेरिएबल्स भी दिख रहा है आपको, एक्स वाई एंड जेड। कुछ ब्लैंक्स भी छोड़ा गया यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले कोशिश करते हैं यहाँ पे कि जो वेरिएबल्स है उसका वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करेंगे। इसमें नोट में क्या दिया हुआ है, एक ही नोट है जिसमें कहा गया क्या कि वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो हाफ ऑफ द पॉजिटिव रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन 4m² प्लस 60m माइनस 2800 इज इक्वल टू 0। चलिए, अब इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है, 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा m² प्लस 15m माइनस 4×7=28 होता है, तो यहाँ 700 हो गया, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। 700 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 7×20 500 हो गया यहाँ पे। यहाँ पर क्या हो गया, 7×5 = 35 और 20 का अंतर कितना होता है, 15 होता है। तो रूट इसका कितना हो जाएगा, -35 और प्लस 20। पॉजिटिव रूट ये है 20, इसका हाफ करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा, तो कितना हो जाएगा 10। तो एक्स जो है हमारे पास कितना गया 10। इसके बाद कोई भी और नोट में कुछ नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले एक्स का जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं यहाँ पर। एक्स का वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पर, तो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल ए का कितना हो जाएगा, 8x² मतलब 800 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ 16x² है मतलब ये 1600 हो जाएगा। 10x² का मतलब यहाँ 1000 हो गया। 12x² यहाँ पर 1200 हो जाएगा। यहाँ भी x² दिख रहा है तो 1400 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ 13.5x² है मतलब कितना हो जाएगा 1350। और कहीं x दिख रहा है, यहाँ पर है x 170x लिखा हो तो मतलब 1700 हो गई ये। तो x के हेल्प से इन सारे वैल्यू को निकाल दिए यहाँ पे। ठीक है ना, अब आगे क्या है, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें आर्टिकल ए में मार्केट प्राइस हमें चाहिए, बाकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग, अच्छा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट मार्केट प्राइस दोनों नहीं पता है, लेकिन ये एक चीज़ पता है कि 25% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस तो निकाल सकते हैं। 800 का 25% कितना हो जाएगा, 1/4 यानी 200। तो 800 में 200 ऐड करें तो 11 कितना हो जाएगा 1000, जो कि क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000 के बराबर। और यहाँ से हम जेड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि 10z² इज इक्वल टू 1000 है, तो z² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। तो जेड की वैल्यू कितना आ जाएगी, जेड भी 10 आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, जेड अगर 10 आ गया तो फिर यहाँ पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा 12z² मतलब 1200। 105z का मतलब 1050 हो गया यहाँ पे। और कहीं जेड दिख रहा है नहीं। अब एक वेरिएबल और रह गया यहाँ पे वाई, ये भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर हम देखें आर्टिकल बी की बात करें यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस इसका है 1200 और इस पर 20% का लॉस हो रहा है, मतलब कि इसके कॉस्ट प्राइस का 80% का वैल्यू किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। आर्टिकल बी का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसका 80, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है, माइनस साइन लॉस को दिखा रहा है यहाँ पे। तो -20 आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस अगर हम बी मान लेते हैं यहाँ पे,
तो बी का 20% लॉस पे कितना, 80% मतलब 4/5, ये वैल्यू बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस के, यानी 1200 के बराबर। 4×3 = 12, 3×5 = 15। तो बी का जो कॉस्ट प्राइस होगा, आर्टिकल बी का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1500। 1500 कॉस्ट प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो मार्क्स प्राइस निकाल सकते हैं। मार्क्स प्राइस का 25% अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो मार्क्स प्राइस का 75% जो होगा किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर। 75% मतलब 3/4। तो इसका यहाँ पर 3/4 लिखे, बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस। आर्टिकल बी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। 25% का डिस्काउंट दिया तो 1200 में बेचा जा रहा है इसको। 3×4 = 12 हो गया, यहाँ पे 4×4 = 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600। तो 16y² कितना हो जाएगा, 100। तो y की वैल्यू भी यहाँ पे 10 आ गई। तो एक तरह से कर सकते हैं x y और z तीनों क्या है, 10 के बराबर है। तो y² यहाँ भी दिख रहा है हमें, ये हो जाएगा 1800। और कहीं पर कुछ नहीं। आप हाँ वेरिएबल का वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पे, x y और z तीनों। आर्टिकल ए का मार्क प्राइस निकाला जा सकता है यहाँ से, ठीक है। मार्क प्राइस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपया यहाँ पे उसमें बेचा जा रहा है, और डिस्काउंट कितना जा रहा है मार्क प्राइस पे, 9 होल 1/11, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/11। यानी कि आर्टिकल ए का जो है मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस अगर MP मान लेते हैं, मार्क प्राइस है, उस पर हम 1/11 का डिस्काउंट, मतलब मार्क प्राइस का 10/11 हो जाएगा सेलिंग प्राइस के बराबर। सेलिंग प्राइस कितना, 1000 है। यहाँ से कटा 100 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 1100। और वैल्यू जहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, और डी का सेलिंग प्राइस निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है और मार्क प्राइस भी दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ था। डिस्काउंट 12% का डिस्काउंट है, मतलब मार्क प्राइस का 88% जो होगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। मार्क प्राइस इसका 1400 है। 1400 00 से 00 खत्म हो जाएगा, तो 14 को 88 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, 14 × 8 = 112 हो जाएगा, बचा 11। 14 × 8 = 112 और 11 123 हो गया, यानी 1 2 3। तो ये आर्टिकल डी का जो सेलिंग प्राइस होगा क्या, उतना कितना हो जाएगा, 1232। 1232 हो गया यहाँ पे। बाकी जो वैल्यू है यहाँ पे वेरिएबल्स का वैल्यू तो निकाल चुके हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस निकाल चुके हैं। ये जो ब्लैंक्स है यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो फिर इसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी टाइम पास करने का इसमें ज़रूरत। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें यहाँ पे, तो ये कह रहा है सम ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन आर्टिकल डी ई एंड ए। आर्टिकल डी ई और ए पर जो प्रॉफिट या लॉस जो हुआ है उसका सम कितना है। आर्टिकल डी पर जो है प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1232 में बेचा जा रहा है, 1000 कॉस्ट प्राइस है, यानी 232 का प्रॉफिट हुआ है। आर्टिकल डी पर 232 का प्रॉफिट हुआ है। आर्टिकल ई की बात करें यहाँ पे तो वो 1200 कॉस्ट प्राइस है इसका, और 1050 में बेचा जा रहा है, मतलब 150 रुपया का यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ है। और आर्टिकल ए की बात करें 800 कॉस्ट प्राइस है इसका, और 1000 में बेचा है तो 200 रुपये इसका प्रॉफिट है। तीनों का सम कितना हो जाएगा, 200 100 300 200 500 और 50 और 32 कितना, 82, तो 582 हो गई है। फिर आगे क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द सम ऑफ द डिस्काउंट्स गिवन ऑन आर्टिकल ए बी सी। आर्टिकल ए पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस माने सेलिंग प्राइस 1100 यहाँ पर है, और ये 1000। तो आर्टिकल ए पर डिस्काउंट मिल रहा है 100 रुपया का। बी पर कितना मिल रहा है, 1600 मार्क प्राइस है, और बेचा जा रहा है कितना में, 1200 में, यानी 400 डिस्काउंट मिल रहा है बी पर। और सी पर डिस्काउंट कितना मिलेगा, 1800 रुपया मार्क प्राइस है, 1700 में बेचा जा रहा है, मतलब 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तीनों मिला करके 600 हो रहा है। क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि 582 जो है 600 से कितना कम है, 18 कम है, कितना परसेंट कम है, 18। 600 कितना परसेंट हो जाएगा, परसेंटेज से 00 कैंसिल हो, यहाँ पर 100 लिखेंगे तो 00 कैंसिल हो गया, 36 18, हमें चाहिए 3% का वैल्यू। अब ऑप्शन जो है वो दिया गया आपको यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में,
तो हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा आंसर ऑप्शन जो हमें 3 दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑप्शन ए में बात करें 2x माइनस 13 का रहा है, 2x माइनस 13 नहीं, 2x का मतलब कितना, 10 दूना 20 माइनस 13, तो 7% तो नहीं होगा, यहाँ पे चाहिए हमें 3%। जेड माइनस जेड का वैल्यू कितना है, 10 माइनस 5%, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करें 1.5y का मतलब कितना हो गया, 15, क्योंकि वाई भी क्या है 10 ही है। 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द प्रॉफिट परसेंट और आर्टिकल के सेम एज द प्रॉफिट परसेंट और आर्टिकल डी। आर्टिकल डी पर प्रॉफिट परसेंट कितना है नहीं अभी फाइंड किया यहाँ पे। आर्टिकल डी का सेलिंग प्राइस 232 है और कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 है, तो यानी 232 प्रॉफिट हो रहा है 1000 पे। 00 से 00 कट जाएगा नीचे का, तो कितना बचे 232/10 बचेगा, यानी 23.2। तो आर्टिकल डी पर जो प्रॉफिट हुआ है 23.2% का है। तो क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार आर्टिकल के पर भी जो है, आर्टिकल के पर भी जो प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट परसेंट उसका 23.2 है। और कह रहा है डिस्काउंट ऑन आर्टिकल ए इज 1/4 ऑफ द डिस्काउंट गिवन ऑन आर्टिकल के। तो आर्टिकल के की बात करें यहाँ पर डिस्काउंट को लेकर के, तो कह रहा है कि ये जो डिस्काउंट इस पर दे रहा है वो आर्टिकल ए पर जो डिस्काउंट है यहाँ से डिस्काउंट उसका 1/4 है, मतलब सीधा सा कि आर्टिकल ए पर जो डिस्काउंट दिया जाए उसका 4 टाइम्स हो जाएगा डिस्काउंट ऑन आर्टिकल के। ए पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, मार्क्ड प्राइस से 1100 है और बेचा जा रहा है कितना में 1000 में, यानी 100 रुपये का डिस्काउंट है। तो आर्टिकल के पर कितना डिस्काउंट भी दिया जाएगा 400, तो 400 यहाँ पे डिस्काउंट है, ये परसेंटेज में दिया गया आपको प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया डिस्काउंट अमाउंट का। और फिर आगे बोला है इफ आर्टिकल के सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना, सेलिंग प्राइस इसका दे दिया है, सेलिंग प्राइस अगर दे दिया है यहाँ पे और प्रॉफिट परसेंट 23.2 है, तो आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे हम इसका क्या सीपी निकाल सकते हैं। तो सीपी का 23.2% प्रॉफिट है, मतलब 123.2% का जो वैल्यू होगा वो सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। 3696 आ रहा है यहाँ पे, इस डेसिमल के कारण यहाँ पे 0 देंगे। 1232 दिख रहा है, 3 बार में कट रहा है यहाँ पे, 12 3 36 और 32 3 96 बिल्कुल। तो सीपी जो हो जाएगा आर्टिकल की का कितना हो जाएगा 3000, सीपी इसका आ गया 3000। अब यहाँ पे पूछा क्या हमसे, देन डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल की, मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये तो इसका सीपी आ गया, मार्क्स प्राइस कितना हो गया, तो डिस्काउंट जितना दिया गया हुआ है सेलिंग प्राइस में अगर हम ऐड कर दें तो मार्क्स प्राइस आ जाए 96, यानी 3696 में अगर 400 ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 36 4 40, यानी 4096 आ जाएगा। ये हो गया मार्केट प्राइस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कह रहा है कि 3000 और 4096 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1096 हो गया। तो ये तो डिफरेंस आ गया 1096 का। कह रहा है कि ये कितना ज़्यादा या कम है किससे, दैट ऑफ आर्टिकल डी, यानी आर्टिकल डी में भी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है कितना है, पहले वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। आर्टिकल डी में मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो मार्केट प्राइस 1400 है और कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 है, यानी 400 हो जाएगा ना। क्या बोला था, आर्टिकल डी ही दिया हो ना, लेस देन दैट ऑफ आर्टिकल डी, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, बीच का डिफरेंस। आर्टिकल डी है, मार्केट प्राइस है 1400 और कॉस्ट प्राइस कितना है 1000, तो 200। अब सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या, ये 1096 है और यहाँ पर 200 है, तो ये वैल्यू बड़ा है, कितना ज़्यादा है 896 ज़्यादा है, तो 896 मोर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है आर्टिकल पी इज मार्क्ड अप बाई n% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड आर्टिकल पी एक नया आर्टिकल है यहाँ पे जो भी टेबल में नहीं दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि इसको n% अबव रखा जाता है कॉस्ट प्राइस से एंड इसका मार्क प्राइस एंड सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ ₹180 एंड 12.5% रेस्पेक्टिवली, मतलब एक बार 180 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद उस पर फिर 12.5% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर क्यू इज सोल्ड एट ₹m, फिर आर्टिकल क्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आर्टिकल क्यू जो है सो m में बेचा जाता है और m में बेचने पर उसे n-10% का प्रॉफिट होता है। कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज ₹25 लेस देन 125% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। 125 आर्टिकल सी का सेलिंग प्राइस कितना है, आर्टिकल सी का सेलिंग प्राइस जो है वो है 1700,
1700 का 125% निकाल करके उसमें से 25 माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा आर्टिकल पी का। ठीक है, तो 1700 का 125% का फ्रैक्शन 25 पंच 125, 25 का 100, ये जो वैल्यू इसमें से अगर 25 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल पी। 4 से काटेंगे इसको, 4 का 16, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 425 को 5 से मल्टीप्लाई, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आ जाएगा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, यानी 2125। इसमें से 25 माइनस करना है तो 2100 आ जाएगा, जो कि बनेगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, आर्टिकल पी का, आर्टिकल पी का सेलिंग प्राइस अगर 2100 है। ठीक है, फिर आगे क्या बोले यहाँ पे, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज 300 लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस। तो सी पी कितना हो जाएगा इसका, 1800 हो जाएगा। रेस्पेक्टिव रेशियो पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में हमसे, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू एंड पी इज 3:2। एम की वैल्यू पूछा जाए यहाँ पे, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ। अच्छा, पहली बात यहाँ पे कि एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, आर्टिकल पी का मार्क प्राइस चाहिए। तो मान लेते हैं आर्टिकल पी का मार्क प्राइस अगर एक्स रहा होगा, उसमें से 180 पहली बार वो डिस्काउंट दिया, फिर 12.5% मतलब 1/8, 1/8 का डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा, 7/8 बचेगा इसका, जो कि किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर। तो आर्टिकल पी का जो सेलिंग प्राइस है कितना है, 2100 है। 2100 लिखेंगे यहाँ पे, 7 से 3 बार में कट जाएगा ये, या 8 3 2400 हो जाएगा, 180 ऐड हो जाएगा इसमें, मतलब 2580, यानी मार्क्ड प्राइस जो है आर्टिकल पी का वो कितना है, 2580। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो n% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस 1800 आर्टिकल पी का है और मार्क्स प्राइस 2580 है, तो कितना ज़्यादा है, 780 ज़्यादा है। तो 780 ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, 1800 से। परसेंटेज में कन्वर्ट कर, डबल जीरो से डबल जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट रहा है, 26 से 78 होता है, यहाँ पे 3 से कटेगा, 6 बार में कट जाएगा, 2 से 130 आ जाएगा, 2 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। तो ये वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 130/3 की बात करें तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12 होता है, बचा 1, 3 3 जा 9, फिर 1/3, 43 होल 1/3% आ रहा है, यानी एन की वैल्यू जो है 43 होल 1/3 है। तो हमसे पूछा है कि एम का वैल्यू क्या होगा। एम मतलब आर्टिकल क्यू को बेचा गया है एम में, n-10% के प्रॉफिट पे। n-10% मतलब 43 होल 1/3 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं 33 होल 1/3, ये जो मतलब ये परसेंटेज दिया हुआ है उस पर 33 होल 1/3% का प्रॉफिट होगा आर्टिकल क्यू पर। और आर्टिकल पी और क्यू का जो है कॉस्ट प्राइस का रेशियो भी दिया हुआ है, तो क्यू और पी का रेशियो दिया हुआ है, तो क्यू का पी का तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है यहाँ पे कितना है, 1800, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 1800, तो एक का वैल्यू कितना 900, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना 2700 हो जाएगा। तो आर्टिकल क्यू का जो कॉस्ट प्राइस है 2700 है, उसको 33 होल 1/3% पर बेचा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो जो क्या हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस है वो एम का वैल्यू होगा, मतलब 2700 का 2700 का एन का वैल्यू इतना है, उसमें से 10 माइनस करेंगे तो इतना प्रॉफिट हो रहा है उसको, इतना परसेंट का, यानी 1/3 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना 4/3 में बेच रहा है उसको। और यही क्या होगा, सेलिंग प्राइस, यानी एम के बराबर होगा, 3 से काटेंगे 9, 9 चौक 36 होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या होगा है कि देर इज एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ ₹D% एंड 2.5D% इट इज अलाउड ऑन सेलिंग द आर्टिकल ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। मतलब आर्टिकल ए और डी पर जो है अलग से फिर यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो डिस्काउंट दे दिया गया उसके बाद भी डिस्काउंट है, तो मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट लगेगा यहाँ पे। D% 2.5%, डी का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, ए आर्टिकल ए और डी पर, तो आर्टिकल ए पर D% का डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है, और आर्टिकल डी पर 2.5D% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो देखिए अब जो भी डिस्काउंट दिया जाए वो किस पर दिया जाएगा, आर्टिकल ए और डी दोनों के बारे में बात किया है यहाँ पे। तो आर्टिकल ए की बात करें यहाँ पे, तो एक बार तो डिस्काउंट दिया तो इतने में 1000 में बेचा गया। ठीक है, अब एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे तो किस पर यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाएगा, 1000 पर डिस्काउंट, जो डिस्काउंटेड प्राइस होता है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट में।
तो 1000 यहाँ पर हो जाएगा, उसका कितना डिस्काउंट, उस पर डिस्काउंट लगेगा D% का। और डी के बारे में बात करें यहाँ पे तो 1232 इसका सेलिंग प्राइस है। एक डिस्काउंट के बाद इतना आया है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस। और दूसरा डिस्काउंट हम 2.5D% का दे रहे हैं यहाँ पे, 2.5D बोला है यहाँ पे, हाँ। तो पहले डिस्काउंट देने के बाद कितना में बेचेंगे वो लिख लेते हैं यहाँ पे। 1000 आर्टिकल ए पर जो एडिशनल डिस्काउंट होगा वो कितना पर दिया जाएगा। आर्टिकल ए और डी का जो सेलिंग प्राइस है कितना है, 1000 है, और यहाँ पर है 1232। अगर हम D% का डिस्काउंट देते हैं तो 1000 का D% कितना हो जाएगा, 10D। तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 माइनस उसमें से 10D माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और 1232 पर, एक मिनट, 1232 है डी का सेलिंग प्राइस। तो अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो अब सेलिंग प्राइस जो है, डिस्काउंट पहले डिस्काउंट देने के बाद उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे 2.5% का डिस्काउंट देंगे तो क्या बचेगा, 1232 का 100 माइनस 2.5 डी बाई 100 लिख सकते हैं यहाँ पे। या इसे 1 माइनस 2.5D बाई 1000 भी बाई 100 भी लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 100 से 100 के, तो यहाँ पर 12 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। 1232 को अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरे बोल के 1 माइनस 2.5D बाई 100 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1232 ही होगा, लेकिन अगर हम 2.5D बाई 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2.5D बाई 100, इस डेसिमल को हटाकर यहाँ जीरो लगाते हैं तो 25 से 4 बार में कट जाएगा, यानी D बाई 40 हो जाएगा। तो 1232 प्लस, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1232 को तो 1232 ही आएगा, प्लस अगर हम D बाई 40 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा, तो 1232 उन्हें D बाई 40 करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस होगा ना यहाँ पे, ठीक है। डिस्काउंट जो दे दिया उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 1232 है ये, और डी यहाँ पर है ये, 4 से कट जाएगा, 4 से 12 3, और ये हो जाएगा 0 यहाँ पर, 3 7 32, तो 308/10 आ रहा है, यानी कि 30.8 डी आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो 1000 माइनस 10D ये आर्टिकल ए का जो है यहाँ पे क्या एडिशनल डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और आर्टिकल डी का 1232 सेलिंग प्राइस था, उस पर एडिशनल डिस्काउंट हम अगर हम दे रहे हैं 2.5D का, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1232 में से 30.8D माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का साइन नहीं होगा, ये माइनस का साइन लेंगे यहाँ पर, माइनस 30.8D। सीधा सा मतलब है, यहाँ पे ये पूरा कर लिखने का भी जरूरत नहीं था। अगर हम 1232 का 2.5D% निकाल देते और माइनस कर देते इतना वैल्यू आता, और हम माइनस कर देते यहाँ पे। और फाइनली हमारे पास जो एडिशनल डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये है 1000 माइनस 10D और 1232 माइनस 30.8D, तो कितना हो जाएगा 1232 और 1000 2232 हो जाएगा, यानी 2232, और माइनस 30.8D और 10D कितना हो जाएगा माइनस 40.8D, ये बराबर हो जाएगा जो नहीं। लेकिन आगे क्वेश्चन में कुछ बोला है यहाँ पे कि एडिशनल डिस्काउंट देने के बाद जो है ओवरऑल प्रॉफिट जो है ऑन अर्न ऑन सेलिंग द आर्टिकल ए एंड डी टुगेदर विल बी 45.6D, इतना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ D बाई 125 ऑफ 305। फिर यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिया करा है कि कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस जो है वो अनचेंज रहता है आर्टिकल ए, और यहाँ पर आर्टिकल ए और डी होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आर्टिकल ए और डी के लिए, तो आर्टिकल ए और डी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे, जो पहले वाला वैल्यू वही रहता है, तो ए का कॉस्ट प्राइस
800 है और डी का कॉस्ट प्राइस 1000 है यानी 1800। तो जो न्यू कह रहे हैं यहाँ पे क्या कि ये जो है यहाँ पर वैल्यू, ठीक है ना, वो 1800 यानी दोनों का कॉस्ट प्राइस जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस था वो, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार, कॉस्ट प्राइस जो है वही रहेगा। कह रहा है कि ये इसके बाद 45.6 डी का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं 40, ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग 45.6 डी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब डी वाले को डी वाले के साथ लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 40.8 यहाँ पर और ये 45.6 है, तो कितना हो जाएगा 8 6 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 6 14 हो जाएगा यहाँ पे, 40 40 80 5 85 और 1 86 हो जाएगा 86.4 डी। और ये 1800 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो कितने 2232 है, 1800 में तो 432 इधर आ जाएगा, तो 432 बराबर है 86.4 डी। डेसिमल हटाएंगे यहाँ पर 10 आ जाएगा, 432 से 2 बार में कट जाएगा ये, ठीक है, 2 से 5 बार में 10 कट जाएगा। d/5 इज इक्वल टू 1 है तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, हमसे पूछा क्या है d/125 ऑफ 3050। d का वैल्यू 5 है तो 5/125 इंटू 3050 5 से 25 बार में कट जाएगा, 25 से 25 से कम 25 से बचा 5, 25 दूना 50, ठीक है, फिर बचा 5, 25 दूना 50, 122 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको मैच करने के लिए दिया करा कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्टली मैच्ड। आर्टिकल ए में जो है मार्क्स प्राइस इसका 1100 है, बिल्कुल सही है। डिस्काउंट इसका इस पर कितना दिया जा रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है। आर्टिकल ए पर डिस्काउंट जो है 1100 यहाँ पर है, 1000 में बचा मतलब 100 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मार्क्स प्राइस 1100 है, बिल्कुल सही है। कॉस्ट प्राइस 800 है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है इस पर 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, 25% का प्रॉफिट है तो मतलब ये तो सही है ए का। 2 की बात करें यहाँ पे तो आर्टिकल सी को लेकर के बताया, आर्टिकल सी का जो मार्क प्राइस है 1700 है, कह रहा है यहाँ पे नहीं, आर्टिकल सी का मार्क प्राइस कितना है 1800 है, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे। 2 जो है हमारा नहीं होगा। एंड उसके बाद थर्ड की बात करते हैं, आर्टिकल ई के बारे में बताया है कि आर्टिकल ई का मार्क प्राइस कितना है 135x है। एक्स का वैल्यू कितना आया था 10 आया था, मतलब 1350 ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल ई का जो मार्केट प्राइस है 1350 है, डिस्काउंट 300 है और लॉस 150 रुपये का हो रहा है। क्या आर्टिकल ई बिल्कुल मार्क्स प्राइस 1350 का है और डिस्काउंट यहाँ हाँ इस पर लॉस हो रहा है 12.5% का लॉस है, मतलब 1/8 का लॉस हो रहा है। 15 8 120 यानी 150 150 का लॉस हो रहा है और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है इस पर, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना है 1350 इसका मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितना है 1050 है, यानी 300 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। नहीं तो सही है, यहाँ पे 300 का डिस्काउंट 150 का लॉस हो रहा है, तो थर्ड तो सही है। फोर्थ की बात करें आर्टिकल बी के बारे में बोला है यहाँ पे कि मार्क्स प्राइस 1600 है, डिस्काउंट 40Z है, मतलब 400 का डिस्काउंट दिया जा रहा है और लॉस 300 का हो रहा है इस पर। आर्टिकल बी 1600 यहाँ पे है मार्क्स प्राइस, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 1200, यहाँ 1600 और 1200 का डिफरेंस 400 हो गया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 20% का लॉस हो रहा है, मतलब 1500 का 20% कितना 15 30, तो 300 का लॉस हो रहा है यहाँ पे इसको, मतलब ये भी क्या है सही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए 2 को छोड़कर यहाँ पे ये वाला वैल्यू छोड़ बाकी 1 3 और 4 सही है। 1 3 4 ऑप्शन डी में दिख रहा है यहाँ पे। सो आज के लिए इतना ही।